जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनिल है और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडिया जीके के बारे में। और इसके साथ ही हम प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ प्रश्नों का अध्ययन भी करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर आधारित ग्रंथ है। तो महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र पर आधारित ग्रंथ का नाम है ललित विस्तार। प्रश्न संख्या 2, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो इसमें धन्वंतरी हो जाएगा, जिनको आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। प्राचीन विश्व का अन्न का भंडार कहा जाता था, तो मिस्र को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4, किस शासक द्वारा चीन की दीवार का निर्माण किया गया? तो इनका नाम है सी हवांगती, जो चाइना के शासक थे। प्रश्न संख्या 5, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है वो ऋषभदेव आदिनाथ है, और 23वें हैं पार्श्वनाथ, और 24वें हैं महावीर स्वामी। तो इनका कई जगह पर नाम आता है, वर्धमान महावीर भी आता है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। प्रश्न संख्या 6, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रश्न संख्या 7, पारसी दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो इनका नाम है जरथुस्त्र। प्रश्न संख्या 8, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली राज्य था? तो मगध राज्य था, और मगध राज्य ने सर्वप्रथम हाथियों का प्रयोग किया था। प्रश्न संख्या 9, पुस्तक इंडिका के लेखक कौन थे? तो इनका नाम है मेगास्थनीज। अगला देखो, नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंदवंश का अंतिम शासक है घनानंद। प्रश्न संख्या 11, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा अशोक के शिलालेखों को। कब पढ़ा? 1837 में पढ़ा। और सबसे पहले इन शिलालेखों की खोज की थी फेंथलर ने, और खोज की थी 1750 में, और पढ़ा इनको जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। अगला देखो, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही महापराक्रमी थे, और इस वजह से इनको भारत देश का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13, भारत में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के किस शासक ने चलाए? तो इनका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न संख्या 14, सूर्य सिद्धांत की रचना किसने की? तो सूर्य सिद्धांत की रचना आर्यभट्ट ने की। प्रश्न संख्या 15, मेघदूतम व कुमार संभव की रचना किसने की? तो कालिदास ने की, और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। प्रश्न संख्या 16, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। अगला देखो, संस्कृत भाषा का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो संस्कृत भाषा का जनक ऋग्वेद को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18, राजतरंगिणी का लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी कर्ण ने लिखी है, और राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है, जिसके लेखक कर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? तो भारतीय संगीत का जनक साम्यवेद है। प्रश्न संख्या 20, किस वेद में कृष्ण की उपासना का उल्लेख किया गया है? तो इसमें हो जाएगा यजुर्वेद। प्रश्न संख्या 21, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासन काल में या किसके काल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के काल में आया था भारत। प्रश्न संख्या 22,
कौन सा शासक देवनाम प्रिय के नाम से विख्यात था? तो अशोक को देवनाम प्रिय भी कहा जाता था, या देवनाम प्रिय के नाम से ये प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 23, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? देखो, ये हेनसांग और फाहियान दोनों चीनी यात्री हैं, और फाहियान आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? तो नागार्जुन को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 25, सिंधु घाटी का बंदरगाह था? तो सिंधु घाटी का बंदरगाह लोथल था, और लोथल गुजरात में है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम रेल कब व कहां तक चली? तो भारत में जो सबसे पहले रेल चली वो मुंबई से थाने के बीच में चली, और ये चली थी 16 अप्रैल 1853 में, और इस रेल ने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। तो आप इसको साथ साथ में लिख लोगी, जिससे आपको समझने में आसानी रहे और याद रहे। अगला है, साल्ट सिटी किसे कहा जाता है? तो साल्ट सिटी कहा जाता है गुजरात को। प्रश्न संख्या 28, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ था कुंडलवन, कश्मीर में। प्रश्न संख्या 30, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सबसे पहले किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ इसको आगे भेजें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।